और इस बीच सियासी गलियारे से आ रही एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ का कोई अधिकार किसी को नहीं है, सभी का होता है घर परिवार। उमंग सिंघार का यह बयान, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जनहानि के बाद परिवार पर क्या बीतती है वही जानता है। सरकार और पंडित प्रदीप मिश्रा को समन्वय करने की जरूरत है, समितियों के माध्यम से सुरक्षा को पुख्ता करें। सिंघार का यह बयान सामने आया। हिंदुस्तान में धर्म के प्रति आस्था खत्म नहीं होगी, यह भी उमंग सिंघार का बयान सामने आया। इसलिए आयोजन में सुरक्षा हमें बढ़ानी होगी। उमंग सिंघार की तरफ से यह बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना के बाद यह अहम बयान दिया है, उस बयान से आपको रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी का घर होता है, परिवार है, जनहानि के बाद परिवार पर क्या बीतती है वही लोग जानते हैं। सरकार और यहां प्रबंधन को इस पर समन्वय करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद हैं और आज के दिन विपक्ष की क्या रणनीति है, किन विषयों को आज आप सदन में उठाने वाले हैं। कई ध्यानाकर्षण भी आपके विधायकों के भी हैं और एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक चर्चा है, उस पर भी महेश परमार ने एक सूचना दी है। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? देखिए, निश्चित तौर से बिजली एक महत्वपूर्ण मामला है। किसानों को बिजली समय पे मिलती नहीं है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। 12 घंटे बिजली की बात करती सरकार दे नहीं पाती। तो मैं समझता हूँ कि एक बिजली महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी आज इस पे हम लोगों ने रणनीति बनाई है, इस पे सदन में आज आया है तो इस पर चर्चा होगी। और इस बीच अहम खबर, कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़ को लेकर बयान सामने आया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। कुबेरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन अच्छी व्यवस्था करे जिससे कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ है, यह जिक्र किया है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। तो कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़ को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। अब इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि कुबेरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन अच्छी व्यवस्था करे जिससे किसी प्रकार की जनहानि ना हो। इससे पहले 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई, इसके बाद 2 और श्रद्धालुओं की मौत हुई, एक गुजरात और एक हरियाणा के रहने वाले। अब इसके बाद ये मामला सियासी गलियारे में ही पहुंचा हुआ है और एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। प्रशासन के सामने चुनौती है यहां पर। जहां तक व्यवस्थाओं की बात है तो चूंकि वहां बहुत ज्यादा लोगों का आना हो गया है, भक्तगण इतने ज्यादा उनके उस रुद्राक्ष धाम स्थान पे पहुंच रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन की जवाबदारी है कि वो वहां टाइट अच्छी व्यवस्था करें ताकि वहां इस प्रकार की जनहानि का नुकसान कभी ना हो। किसी भी धार्मिक स्तर पर लोग जाते हैं, धर्म में लोगों की अटूट आस्था होती है, पर ऐसे में हमारे प्रशासन की आवश्यकता है कि वो इस व्यवस्था को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। इधर पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर बीजेपी की कुसुम मैदले के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि कुसुम मैदले की जमीनी पकड़ है। उनका कहना बिल्कुल सही है, धर्म उन्मादी नहीं बनाता बल्कि धैर्य धारण करना सिखाता है। रुद्राक्ष बांटना न बांटना प्रदीप मिश्रा जी का निर्णय है, लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक बड़ा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में जो 2 लोगों की मौत हुई है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कुसुम मैदेले ने सवाल उठाते हुए कहा है कि लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी ना बनाया जाए बल्कि ज्ञान बढ़ाया जाए धर्म से, और ये सलाह दी है कि रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, रुद्राक्ष बांटना प्रदीप मिश्रा बंद करें। सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कुसुम मैदेले जी बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और नेता हैं, मंत्री तो रही हैं। उनको अच्छा ज्ञान है और जमीनी पकड़ है, आम आदमी से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। जो बातें कहती हैं बड़ी व्यवहारिक कहती हैं, बिल्कुल सही है उनका कहना। धर्म उन्मादी नहीं बनाता, धर्म तो धैर्य धारण करना बताता और धैर्य होना चाहिए, उन्माद नहीं होना चाहिए। ये सब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, ज्ञान दें, धर्म के बारे में बताएं,
उसके जो उद्देश्य हैं, कैसे अच्छे इंसान हम बने, उस दिशा में हम लोगों को ज्ञान दें, जनता को ज्ञान दें, यही करना चाहिए। कुसुम मेदेले जी बीच बीच में ऐसे सवाल उठाते रहती हैं। ये वो बड़ी व्यवहारिक बातें करती हैं और उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप भी मानते हैं कि रुद्राक्ष बांटना बंद कर देना चाहिए? अब ये उनका निर्णय है, लेकिन उसके बांटने से क्या हासिल होता है मेरे समझ से परे। अब ये तो उनका निर्णय है प्रदीप मिश्रा जी का कि वो बांटना जारी रखते हैं, बांटना बंद कर देते हैं, लेकिन लगातार जो ये हादसे हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कितने भाई बिछड़ रहे हैं बहनों से, राखी भी आ रही है, बेटे बेटियां माँ बाप से बिछड़ रहे हैं, कितने रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो ये इससे क्या फायदा है? जीवन की सुरक्षा करना या कराना या सिखाना ये धर्मगुरुओं का काम है, मरे लोग ऐसा तो। राजन सिंह ने कुसुम मेहदेले का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि रुद्राक्ष बांटना या ना बांटना ये पंडित प्रदीप मिश्रा का जो फैसला है वो हो सकता है, लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं, माफ कीजिएगा, जो हादसे हो रहे हैं या फिर जो भीड़ उमड़ रही है उससे लोग बिछड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो एक के बाद एक दो हादसों की तस्वीर ने प्रशासन के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और इसके साथ साथ अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर हादसे के पीछे क्या वजह है, आखिर हादसे क्यों हो रहे? जब लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे तो व्यवस्था होनी चाहिए। न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है। पहले 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत होती है और उसके बाद 2 और श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसके बाद अब एक के बाद एक इस मामले पर बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि लाखों की भीड़ में चोरों को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन पे लगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और अगर उस जगह पर व्यवस्था बेहतर न हो तो जाहिर है चुनौतियां बढ़ेंगी। और शायद यही वजह है कि पहले 2 महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई और इसके बाद 2 और श्रद्धालुओं की जान चली गई, एक गुजरात एक हरियाणा। अब इसके बाद नेता प्रतिपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्री तक का बयान सामने आ चुका है। तमाम चीजें सबके नपे तुले बयान है, लेकिन उन सभी बयानों में खास मसला यह है कि आखिर इंतजाम बेहतर क्यों नहीं है और स्थिति ये इंतजाम बेहतर होने चाहिए।